Yes, ma'am. Is the video clear? क्लियर है क्या वीडियो? Yes, ma'am. कैसा रहा आपका एग्जाम? पोस्टपोन हो गया, संडे को है मैम। क्या बात कर रहे हैं? हाँ मैम, यही संडे को जो आ रहा है उस संडे को 24 को। क्यों हो गया एग्जाम बेटा कल? नहीं, पोस्टपोन हो गया हम लोग का एग्जाम, येलो हाउस का। येलो Yes, ma'am. हाउस? Yes, अच्छा, ma'am. सिर्फ येलो हाउस का? पता नहीं, लेकिन हम लोग के ग्रुप में मैसेज आया था कि हम लोग का एग्जाम पोस्टपोन हो गया। बाकी बाकी के ग्रुप क्यों हो गया ऐसा? क्या क्या एनी रीजन? नहीं बताया कुछ नहीं। अच्छा, तो आप लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया, कल पेपर ही स्टार्ट नहीं किया आपने? हाँ मैम। संडे को आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला था नहीं मिला था, मतलब आपका हुआ ही नहीं? हाँ पहले मैम। पहले ही मैं बता दिया था कि एग्जाम नहीं है, ऐसे हो गया? हाँ, वो सुबह मैसेज आ गया था कि हम अच्छा, लोग का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। तो मजे आपके फिर। नहीं मैम मैं आगे का पढ़ा देती हूँ। तो एग्जाम अपना स्टोइशियोमेट्री मैंने सिखा दिया था ना लास्ट लेक्चर, और बहुत डाउट भी करवाए थे शायद आराम से, है ना? हाँ मैम। तो सबको डाउट तो सारे क्लियर हो गए होंगे। स्टोइशियोमेट्री करवाया और उसके आगे मैंने लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट भी करवाया, हाँ मैम। है ना? इधर तक आ गए। अभी इसी में कुछ और प्रॉब्लम्स करते जाएंगे। स्टोइशियोमेट्री ही और समझाती हूँ आपको। ओके, आज स्टोइशियोमेट्री पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में, और प्रॉब्लम में वेरिएशन स्टोइशियोमेट्री में क्या क्या आते हैं वो समझा देती हूँ आपको। तो आज का लेक्चर भी ऑलमोस्ट स्टोइशियोमेट्री ही चलेगा। ओके, तो स्टोइशियोमेट्री में और क्या आता है? स्टोइशियोमेट्री में वी कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो अभी सीरीज ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? अब एक्सप्लेनिंग यू, प्रॉब्लम लेके ही समझाऊंगी। सीरीज ऑफ रिएक्शन, तो सीरीज ऑफ रिएक्शन मतलब सपोज ऐसे दिया है, you start with 2 moles of A and that is giving you 2 moles of B, और फिर ये B आगे रिएक्ट होता है giving us some C, और ये जो C है ना, ये भी आगे रिएक्ट होता है। C also is reacting ahead and giving us some B, ठीक है? तो ये मैंने सीरीज ऑफ रिएक्शन दे दी। ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है। हर रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री अलग है। अभी इसमें प्रॉब्लम कैसे आता है, अभी मैं इसका प्रॉब्लम बना के आपको बताती हूँ। तो ये हो गई सीरीज ऑफ रिएक्शन। अभी मैं इसका प्रॉब्लम बनाती हूँ। कंसीडर द रिएक्शंस which is given to you on the board, and then the number of moles of D formed. ये प्रॉब्लम है। तो भी ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? समझ में आ रहा है कुछ? How to go about this problem? तो प्रॉब्लम की स्टोइशियोमेट्री कहती है कि 2 मोल ऑफ ए है तो उससे 2 मोल बी बनेगा। अभी हमारे पास कितने मोल्स ए है? सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई विल स्टार्ट विद व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम।
Okay, so I'm starting with 4 moles of A. Now, as per stoichiometry, how many moles of B should be formed? 4 moles of A से start करेंगे तो जितने मोल A के हैं उतने मोल B के बनते हैं. तो 4 मोल A है तो हमको 4 मोल B मिलेगा. राइट? अभी B to C क्या है? अगर 4 मोल B है तो कितना C मिलेगा? 1 मोल B है तो 2 मोल C मिलेगा. तो जो मोल्स है B के उससे डबल आपको किसके मोल मिल रहा है? C के. तो 4 मोल B से स्टार्ट करूंगी तो मुझे कितना मोल C मिलेगा? 8 मोल C मिलेगा. ये समझ में आ रहा है आपको? अभी आगे अगर 3 मोल C है तो 4 मोल D मिलता है. तो अगर 8 मोल C है तो how much is the D form? So what will be the answer? 3 moles C gives you 8 moles D. So 8 moles C will give you how many moles of D? It will be 8 into 4 by 3 moles of D. तो इसका आंसर आ जाएगा 32 by 3 moles of D, which is around 10.67 moles of D. तो ये समझ में आ रहा है? ये जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, everybody is understanding this? मैम I can't hear you बेटा. मैम हाँ बोलो ना. समझ मेरे को नहीं समझा वो एक बार फिर से समझाओ. हाँ नहीं समझा तो फिर से ध्यान दो. एक बेसिक रिएक्शन दिया है, ओके, जिसमें आपको A से स्टार्ट करेंगे तो कितने मोल्स B मिल रहा है, इसका एक रेशियो मिल रहा है. अगर 2 मोल A है तो 2 मोल B मिल रहा है. B to C is 1 mole of B giving you 2 mole of C. And C to D is 3 mole of C giving you 4 mole of D. ये एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है. इसका मतलब है A से स्टार्ट करते हैं तो B मिलता है. जितना B मिलेगा वो पूरा का पूरा रिएक्ट होके C दे रहा है. जितना C मिलेगा वो पूरा का पूरा रिएक्ट होके D मिल रहा है. ये सीक्वेंस वाले सीरीज वाले रिएक्शन का मतलब है. सीरीज वाली रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट है, दूसरे का जो प्रोडक्ट है वो तीसरे का रिएक्टेंट है. इज क्लियर टू यू? अभी क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू अस? द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू अस इज वी आर स्टार्टिंग विद 4 मोल्स ऑफ A. 4 moles of A से स्टार्ट करेंगे तो D कितना बनेगा? So when I'm starting with 4 mole of A, how much B I will get? I use this ratio. Stoichiometry कहता है 2 mole of A gives you 2 mole of B. So 4 mole of A will give you 4 mole of B. ये पहला स्टेप समझ में आया जो मैंने लिखा? हाँ मैम. आगे बढ़ूं? हाँ मैम. अभी मेरे पास B कितना है? 4 मोल है. रिएक्शन कहता है कि अगर 1 मोल B है तो 2 मोल C मिलेगा. तो 4 मोल B है तो कितना C मिलेगा? डबल दैट. हाँ मैम. तो मेरा C कितना आया? 8 मोल. लास्ट स्टेप समझा दी. लास्ट स्टेप के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे क्लियरली दिया है कि अगर मेरे पास 3 मोल C है ना, 3 मोल C है तो वो कितना D दे रहा है? 4 मोल्स ऑफ D दे रहा है. तो अभी मेरे पास कितना C बन गया है? 8 मोल ऑफ C है. तो 8 मोल ऑफ C कितना D देगा? 8 into 4 upon 3 मोल ऑफ D. मैम आपने इंटू 3 डिवाइड बाय 3 क्यों किया? बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ. 3 मोल C से 4 मोल D मिलता है तो 8 मोल C से कितने मोल D मिलेगा? क्या करेगा तू? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा कि नहीं? 8 into 4 by 3. हाँ मैम. हाँ समझा. अभी समझ में आया? हाँ मैम. Everybody understood this? Yes, ma'am. ओके, तो ये कॉपी करो. मैं ऐसी और एक रिएक्शन देती हूँ आपको.
कोशिश करो देखो सॉल्व करने की। कुछ जम रहा है। किसी का आ गया आंसर? मैम नहीं हो रहा है, क्या बोल रहे हो? नहीं हुआ सेकंड स्टेप के आगे। सेकंड स्टेप के आगे ये प्रॉब्लम में उल्टा जाना है, इतना तो समझ रहा है। हाँ मतलब ये पहला प्रॉब्लम जो मैंने करवाया उसमें मैंने कहा 4 मोल ऑफ ए से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, ये कितना होगा। अभी ये दिया है, इसका आंसर दिया है, पूछा है ये कितना होगा। ये तो फर्स्ट थिंग राइट। तो इस प्रॉब्लम में आई हैव गिवन यू दैट आई वांट 1 मोल ऑफ जी and to get 1 mole of G, how much is the A required? Okay, is the problem. यहाँ तक तो समझ में आया, कोई गड़बड़ नहीं। क्या करना है अभी चाहते हैं धीरे धीरे। तो G किससे बन रहा है प्रॉब्लम में बताओ? E से कितना G बन रहा है? How much is G getting formed in this reaction? 1 mole only है ना? Yes, ma'am. हाँ तो 1 मोल G के लिए E कितना चाहिए? 5 5. ना। तो अभी उल्टा, for 1 mole G I need 5 mole E, the stoichiometry आया ना। बट E कहाँ से बन रहा है? सेकेंड स्टेप में बन रहा है। कितना बन रहा है? 3 मोल ही बन रहा है। अगर 3 मोल की जगह पे मुझे 5 मोल चाहिए
उसके लिए मुझे सी कितना चाहिए, अभी सी ही क्यों ले रही हूँ, डी क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि पहले स्टेप में सी बन रहा है। तो जितना मुझे इस स्टेप के लिए ई चाहिए वो इस स्टेप में बनेगा, इस स्टेप के लिए सी चाहिए वो इस स्टेप में बनेगा, और फिर मुझे ए आ जाए। सो आई अंडरस्टूड हियर कि 1 मोल जी के लिए 5 मोल ई चाहिए। बट अभी ये स्टेप क्या बताता है आपको, ये स्टेप ये बताता है कि 1 मोल आपका 3 मोल जब ये आपका ई बनता है, 3 मोल ऑफ ई, you get it from 1 mole C, आपको 3 मोल E 1 मोल C से मिलता है, and therefore to get 5 moles of E, how much should we see? है ना, कितने C से स्टार्ट करेंगे तो 5 मोल E मिलेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 into 1 by 3, I will get 5 by 3 mole of C. So if I'm starting with 5 by 3 mole, इधर अगर ये 5 by 3 mole लिए, 1 mole लिए तो 3 mole ही बनता है, but 5 by 3 mole लिए तो ये E कितना बनेगा, 5E बनेगा, जो चाहिए मुझे, तभी जाके 1 मोल क्या बनेगा, G। यहाँ तक समझ में आया सबको? Is it clear till here? Yes, ma'am. अब ये C कहाँ से आ रहा है, C फर्स्ट स्टेप से आ रहा है। अगर 1 मोल A से स्टार्ट कर रहा है तो 2 मोल C मिल रहा है। हमको 2 मोल नहीं चाहिए, कितना मोल चाहिए, 5 by 3 बनना चाहिए। 5 by 3 C बनेगा तो 5 मोल E बनेगा, 5 मोल E बनेगा तो 1 मोल G बनेगा। तो देन आई राइट एज पर दिस स्टोइशियोमेट्री जो दिया है 2 मोल C बनता है, इससे 1 mole AC. To get 2 moles of C, we have to start with 1 mole of E. Okay, so to get 5 by 3 mole of C, how much should we A? So again, what I will be doing is 5 by 3 into 1 divided by 2. Answer आएगा 5 by 6 moles of A. The answer of this problem is 5 by 6 moles of A. Is that clear to you? समझ में आ रहा है? Anyone has any doubt can ask me. Anyone has any doubt here? No, ma'am. Great. अभी और एक दे देती हूँ इस टाइप का, फिर दूसरे टाइप पे चले जाते हैं। और एक करवाती हूँ ऐसा ही, आप खुद उल्टा वाला करने की कोशिश करना, and then we will go for some another time. तो सीरीज ऑफ रिएक्शन में कैसे करना है ये मैं समझा रही हूँ आपको।
Miss. 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 हाँ हाँ बोलो। मैम मुझे 8/15 moles of P मिल रहा है. 8/15 moles ऑफ क्या मिल रहा है तेरे को? पी करते हैं ना कैलकुलेट, सबको वही आंसर मिल रहा है। सही है मैम. यस मैम। हाँ देखते मिल हैं गया आंसर, मिल गया मैम। क्या आया। 1 मोल ऑफ टी। 1 मोल ऑफ पी। मेरे को मैम 4/5 आया है। 8/15 मोल ऑफ पी। चलो देखते सॉल्व करके देखते किसका राइट है किसका रॉन्ग। राइट, तो प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ एस। एस कितना चाहिए? 3 मोल। अभी कितना बन रहा है? 6 मोल। तो 6 मोल एस के लिए 4 मोल आर चाहिए। तो 3 मोल के लिए कितना चाहिए बोलो? 2। राइट, 3 mole S will come from 2 mole R. Okay. अभी हमको R प्रोड्यूस यहाँ पे 2 मोल करना है, तो उसके लिए Q कितना चाहिए ये कैलकुलेट करेंगे। तो we will write 5 mole of R you get from 1 mole Q. So therefore 2 mole R will come from how many moles of Q? And it will be 2 into 1/5. 2/5 mole of Q. तो आपके Q के मोल आ गए 2/5 मोल। ये हमको यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे बनने चाहिए 2/5 मोल। ओके, सो आई विल से, मैम बोल बेटा। 4/15 आंसर है. अभी कर ही रहे ना, आ जाएगा, 2 मिनट रोक। ओके, तो अभी आपका 3 मोल Q जो है वो कितने मोल P से प्रोड्यूस हो रहा है? 2 मोल P। तो we will say therefore 2/5 mole of Q will get produced from how many moles of P? So it is 2/5 into 2 upon 3, and answer will be 4/15 moles of P. Is that clear? ये 4/15 नहीं आएगा। 2/5 into 2 upon 3 आ जाएगा। तो 2/5 आपका 0.2 होता है, 0.4 upon 3 आ जाएगा आंसर। फोर बाई 15 ही है वो ना। कितना आंसर आया बोलो? आ गया सबका आंसर? आई कांट हियर यू बेटा, इफ यू स्पीकिंग मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, यस मैम। आ गया ना 4/15 आंसर? यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर यहाँ पे? यस मैम 4/15.
आ गया ना 4/15 मोल्स ऑफ पी। तो ये टाइप के प्रॉब्लम से आगे बढ़े। हाँ मैम। नेक्स्ट टाइप समझा दूं। कुछ अगला टाइप, ये सीरीज ऑफ रिएक्शन मैंने समझा दिया। सीरीज ऑफ रिएक्शन, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, हम करते गए आगे आगे आगे। अभी मैं एक प्रॉब्लम आपको पैरेलल रिएक्शन का समझाती हूँ। The concept of parallel reaction I will teach you, and the calculations required for parallel reaction. So I'm taking a problem and explaining. Huh? इस प्रॉब्लम में 1 gram KClO3 is heated तो ये मैंने प्रॉब्लम लिख दिया। अभी मैं इसको आपको समझाती हूँ। इज एवरीबडी रीडिंग दिस प्रॉब्लम? सब लोग ये प्रॉब्लम पढ़ रहे हो? देखो क्या दिया है प्रॉब्लम।
1 ग्राम KClO3 से स्टार्ट करना है and is heated under such a condition that a part of it is decomposed as per this equation and remaining part is decomposed as this equation. Parallel reaction जो मैंने ऊपर लिखा है उसका मतलब क्या है? हम एक कंपाउंड से स्टार्ट कर रहे हैं KClO3 और उसको हीट कर रहे हैं, तो दो रिएक्शंस हो रहे हैं, वो KCl और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है और वो KClO4 और KCl में भी कन्वर्ट हो रहा है। एट अ टाइम ये दो रिएक्शंस हो रहे हैं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ये वाले रिएक्शन का बैलेंसिंग दिया है, ये वाले रिएक्शन का भी बैलेंसिंग दिया है। इसका मतलब when they say we are starting with 1 gram KClO3, 1 ग्राम में से कुछ अमाउंट इस रिएक्शन के लिए यूज होगी और कुछ अमाउंट इस रिएक्शन के लिए यूज होगी। एंड व्हाट इज गिवन, इस प्रॉब्लम में क्या दिया है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ये दिया है, दिस इज गिवन, ऑक्सीजन की अमाउंट दी और पूछा क्या है, ये कितना बनेगा। तो ये ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं मैं समझाती हूँ, आप कोशिश करो, वरना हम दोनों इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले पैरेलल रिएक्शन का कंसेप्ट समझ में आया। व्हाट इज अ पैरेलल रिएक्शन? पैरेलल रिएक्शन में एट अ टाइम ओके रिएक्शन मिक्सचर में दो रिएक्शन चलते हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। एक रिएक्टेंट से ये भी प्रोड्यूस हो रहा है और ये भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो जो रिएक्टेंट की अमाउंट होगी ना, उसमें से कुछ इस रिएक्शन के लिए कंज्यूम होगा और कुछ इस रिएक्शन के लिए कंज्यूम होगा। ये समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. How do I know how much is getting consumed for this reaction? कैसे समझेगा इसके लिए कितना लग रहा है? मुझे ऑक्सीजन की अमाउंट दी है, तो ये जो ऑक्सीजन की अमाउंट है 146.8 ये दिया है। तो ये रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री यूज करके क्या मैं KClO3 फाइंड आउट कर सकती हूँ कि टू गेव 146.8 ml of oxygen, how much is the KClO3 required? And that will be for this reaction. फिर जो रिमेनिंग होगा ना 1 ग्राम से मैं वो अमाउंट माइनस कर दूंगी और जो रिमेनिंग होगा ना that will be for this reaction. तो पहले रिएक्शन में ऑक्सीजन दिया है, उससे मैं KClO3 फाइंड आउट करूँ। दूसरे रिएक्शन के लिए मेरे पास KClO3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अगर पहले रिएक्शन के लिए 0.4 KClO3 आया तो दूसरे के लिए 1 माइनस 0.4 0.6 KClO3 से मैं स्टार्ट करूंगी। तो दूसरे रिएक्शन के लिए मेरे पास KClO3 है, उससे मुझे क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मच इज KClO4? How much is KClO4 getting formed? मैम तो समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कैसा है? मैम हाँ बोलो बेटा। फिर से समझाओ ना मैम, वो थोड़ा पैरेलल रिएक्शन समझ नहीं आ रहा किससे हाँ, क्या। पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हम रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उससे हमेशा स्टार्ट करते हैं और एक ही रिएक्शन होता है ना, एक रिएक्टेंट या दो रिएक्टेंट दिए और कुछ प्रोडक्ट बनता है। तो अब तक जो आपने रिएक्शन देखे उसमें at a time only one reaction is happening. Parallel reaction में at a time मैंने लिया है एक वेसल में KClO3, उसको हीट कर रहे हैं, बट दो रिएक्शंस हो रहे हैं। कौन से दो हो रहे हैं? KClO3 हीट होके KCl और ऑक्सीजन दे रहा है और KClO3 हीट होके KClO4 और KCl भी दे रहा है, दोनों चीजें हो रही है। यस मैम। ये समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। एट अ टाइम दो रिएक्शन पैरेलल में चल रही है रिएक्शन मिक्सचर। यस मैम। इसका अमाउंट दिया है, ये 1 ग्राम है हमारे पास। तो ऑब्वियसली अगर ये 1 ग्राम है तो उसमें से थोड़ा कुछ
इस रिएक्शन के लिए कंज्यूम होगा और थोड़ा कुछ इस रिएक्शन के लिए कंज्यूम होगा, हाँ मैम। है ना। हाँ। तो मुझे पूछा है प्रॉब्लम में ऑक्सीजन की अमाउंट दी है और KClO4 की अमाउंट पूछी है। हाउ डू आई गो अबाउट इट? मुझे जो ऑक्सीजन की अमाउंट दी है इस रिएक्शन में, पहले रिएक्शन में ऑक्सीजन की अमाउंट दी है, उससे मैं स्टोइचियोमेट्री यूज करके अमाउंट ऑफ KClO3 फाउंड करूंगी। हाउ मच इज KClO3 रिक्वायर्ड? ओके, need to get 146.8 ml of oxygen. वो अमाउंट जो आएगा टोटल 1 ग्राम है, उससे कम ही आएगा ना। हाँ मैम। 1 ग्राम से कुछ उधर रिएक्ट हो रहा है। तो हाँ सपोज आई जस्ट से सपोज दैट इज 0.6 कमिंग। Yes, यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करके 0.6 आ गई, मतलब इस रिएक्शन के लिए KClO3 कितना है? 0.4 है। हाँ मैम। तो अगर ये रिएक्शन का KClO3 मेरे पास है तो तो कितना मैम KClO4 बनेगा, मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ कि नहीं? स्टोइचियोमेट्री यूज करके। समझ में आया? सो कैन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस? यस मैम। पहले स्टेप में क्या करना है? ऑक्सीजन से KClO3 फाइंड आउट करना है। फिर 1 माइनस दिस इज KClO3 फॉर सेकेंड रिएक्शन, और सेकेंड रिएक्शन में KClO3 आपके पास है, KClO4 कितना मिलेगा फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट वर्किंग, देखो जमता है कि नहीं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये 146.8 ml जो ऑक्सीजन है उसके मोल्स निकालेंगे, है ना। So first working will be moles of O2, moles of O2 form, which will be 146.8 upon 22400। मैंने 22.4 लीटर्स को ml में कन्वर्ट कर लिया। मैम हाँ बोलो। आपको 22,400 वैल्यू कहाँ से मिली?
मैं अभी वही बोल रही थी 22.4 लीटर है ना, 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। या मैम उसको मैंने मिली लीटर में कन्वर्ट किया तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 22,400। वही लिखा है मैंने, हाँ मैम। मिली लीटर में वॉल्यूम दिया है, उसको मिली लीटर से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ना। 22.4 liter is 1 mole, 22400 ml is 1 mole. Therefore, 146.8 ml is how many moles is what we are calculating. क्या आंसर आता है? तो ये 6.5 मुझे तो आ रहा है 6.5 इंटू 10⁻³ आंसर आ रहा है इसका। आपको क्या आ रहा है देखो? आ गया ये आंसर? अभी इससे मुझे क्या मिलेंगे? इससे मुझे मोल ऑफ KClO3 मिलेंगे। ये रिएक्शन है ना, 2 मोल KClO3 से जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसे 2 मोल KCl मिलता है, 3 मोल ऑक्सीजन मिलता है। तो अभी मैं कहूंगी से 3 मोल ऑक्सीजन is coming from 2 mole KClO3. Therefore, 6.5 into 10⁻³ mole of oxygen will come from how many moles of KClO3? 2 into 6.5 into 10⁻³ upon 3. राइट? समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा देखो? अराउंड 4.33, around 4.33 into 10⁻³ moles of KClO3. तो KClO3 के मोल्स आ गए। यहाँ तक समझ में आया सबको? Anyone having any doubt can ask me. तो मैंने इसके मोल्स पहले कैलकुलेट किए, इससे इस रिएक्शन में कितने मोल्स लगेंगे ये कैलकुलेट किया। बट मोल से नहीं चलेगा, 1 ग्राम में से कितना इधर कंज्यूम हो रहा है वो समझा, तो कितना इधर हो रहा है ये समझेगा। मतलब मुझे इस 4.33 into 10⁻³ मोल्स को KClO3 के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो है 122.5 ग्राम। KClO3 का मोलार मास 122.5 ग्राम है, मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में जो आंसर मिलेगा वो मास होगा KClO3 का।
जो आ रहा है मुझे 0.53 ग्राम्स। मैम हाँ बोलो बेटा। 0.53 ग्राम्स को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 0.5 ग्राम्स लिख सकते हैं। वो तो अभी कैलकुलेट कर रहा है तो अच्छे से करेंगे ना, जब भी नीचे ऑप्शंस देख के ये सब करना होता है। अभी तो मैंने तेरे को ऑप्शन नहीं दिया, तो जितना ढंग से करेगा उतना अच्छा है। हाँ मैम मेरे को 0.53 आया है। उतना ही रखते हैं ना, 0.53 ग्राम्स रखते हैं, उसके आगे की डेसिमल हटा देती हूँ तो ओके मैम। 0.53 ग्राम्स KClO3 आ गया। इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम से इस रिएक्शन के लिए 0.53 ग्राम खत्म हो रहा है, तो बचा हुआ इस रिएक्शन के लिए आएगा कि नहीं, हो जाएगा 0.47 ग्राम। तो 1 ग्राम है, उससे कुछ इस रिएक्शन के लिए खत्म हो रहा है और कुछ इस रिएक्शन के लिए खत्म हो रहा है, वो हमने कैलकुलेट किया। सो आई विल से 1 gram minus 0.53 grams will be 0.47 grams KClO3 for other reaction। ये दूसरे रिएक्शन का KClO3 आया। यहाँ तक समझ में आया? अभी दूसरे रिएक्शन का मोल्स का मास का रेशो देख के प्रॉब्लम खत्म करो। प्रॉब्लम खत्म कैसे करेंगे, हमको दूसरा रिएक्शन लेंगे हम, इसका बैलेंसिंग है 4 मोल ऑफ KClO3 is giving us 3 mole of KClO4 plus KCl। तो 4 मोल का मास कितना होगा, 4 into 122.5 grams है ना। हाउ मच इज द अमाउंट as per stoichiometry, 4 into 122.5 grams। KClO4 का मास कितना होगा, 138.5, 3 into 138.5 grams। तो इसका मतलब इसके स्टोइशियोमेट्री से हमको ये समझ में आ रहा है कि इतना KClO3 है तो उससे इतना KClO4 बनेगा। तो अभी प्रॉब्लम में हमको 0.47 ग्राम KClO3 दिया है, उससे कितना KClO4 बनेगा। And this is the last calculation that you do। तो अब तक छोटे छोटे प्रॉब्लम कर रहे थे, अभी मोल कंसेप्ट में हम बड़ा वाला प्रॉब्लम करना स्टार्ट किए, राइट। So I will say since 4 into 122.5 gram KClO3 is 3 into 138.5 grams of KClO4. Therefore, 0.47 gram of KClO3 gives how many grams of KClO4? 0.47 into 3 into 138.5 upon 4 into 122.5 का आंसर लिखना है। That will be the answer of the problem.
क्या आंसर आ रहा है बोलो? इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है ना? अब तक सिंपल सिंपल कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग, कर रहे हो कि नहीं? कोई कैसे बैठे हो? मैं कैलकुलेट करूंगी और आप लोग आंसर लिखोगे। मैम 0.398। 3.39 आ रहा है तेरा? हाँ हाँ सही है, ऑलमोस्ट सही है। कैलकुलेटर ही चलाया होगा और क्या। नहीं मैम, कैलकुलेट किया। सही। तो पैरेलल रिएक्शन का कंसेप्ट समझ में आया आपको? Is the concept of parallel reaction clear to you? यस मैम। ओके, तो आज देखो मैंने आपको सीरीज वाले रिएक्शन समझाया है, मैंने आपको पैरेलल वाले रिएक्शन समझाया है ना। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम मोल कंसेप्ट में, स्टोइशियोमेट्री में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट करेंगे। इसको कहते हैं POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इन शॉर्ट POAC कहते हैं, फुल फॉर्म इज प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इस रिएक्शन का बेसिक क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी हम केमिकल रिएक्शन जब भी करते हैं, तभी जो एटम होता है ना, द एटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना। वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी एटम, वी आर नॉट डिस्ट्रॉइंग एनी एटम। हम किसी एटम को ना क्रिएट करते हैं, ना किसी एटम को डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसके हेल्प से मैं आपको दिखा दूंगी कि विदाउट writing a balance reaction, we will be in position to solve a problem. तो अब तक मैंने आपको स्टोइशियोमेट्री सिखा कि बैलेंसिंग करो, बैलेंसिंग करो, बैलेंस रिएक्शन करो और उससे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। बट अगर आप बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख पा रहे हो, फिर भी POAC अगर आपको यूज करने आता है, तो हम POAC से रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं बाय बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि द एटम्स आर कंजर्व्ड, ओके, इन एनी रिएक्शन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? आई जस्ट टेक अ सिंपल रिएक्शन जो एक्चुअली हमको बैलेंस करनी आती तो है, बट हम ये सोचेंगे कि हमको बैलेंस करने नहीं आ रही है। So how to apply POAC and how to solve is I am showing you. तो मैं यही KCNO3 वाली रिएक्शन ले रही हूँ and I don't know how to balance this. मुझे नहीं आ रहा है ये रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक है? Okay, so this is what is a KClO3 reaction and I haven't balanced, right? Everybody can check. मैंने बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखी। अभी what is the principle of POAC? POAC कहता है कि atoms are conserved। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे पोटेशियम है, राइट में भी है, कंजर्व हो रहा है ना। आपका क्लोरीन है, वो भी राइट पे है, ऑक्सीजन है, वो भी राइट पे है। तो POAC किसी भी एटम के लिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ। Suppose I want to apply POAC for oxygen atom. See how it becomes.
तो मैं आपको POAC ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करके दिखा दी. सो आई एम अप्लाइंग POAC for oxygen atom. So what is the meaning of applying POAC for oxygen atom? जो भी मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम KClO3 में है वही मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम O2 में रहेंगे कि नहीं. हम एटम को क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. तो जो भी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है in KClO3 will be same as moles of O atom in O2. अभी कितने मोल्स है ऑक्सीजन एटम की KClO3 में. ध्यान से देखो, फॉर्मूला वाला मैंने समझाया था ना. अगर KClO3 1 मोल है तो कितने मोल ऑक्सीजन है उसमें? 3 मोल ऑक्सीजन है. तो आई राइट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KClO3 will be 3 into moles of KClO3. And how many will be the moles of oxygen atom? 2 into moles of O2. यहाँ तक समझ में आया? तो इसका मतलब 3 into, अगर प्रॉब्लम में मास ऑफ KClO3 दिया होगा उसको आप KClO3 के GMM से डिवाइड करो और KClO3 के मोल्स निकालो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर कुछ वॉल्यूम दिया है यहाँ पे तो मैं लिखूंगी, या मास दिया है या वॉल्यूम दिया है, जो भी दिया होगा, वॉल्यूम दिया है तो मैं लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP अपॉन ग्राम molecular volume which is 22.4. और इससे सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम, और जिसमें मैंने बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखा. अभी यही POAC मैंने ऑक्सीजन के जगह पे क्लोरीन के लिए अप्लाई करना है. कैसे हो जाएगा देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करके देखा, वही मैं अगर क्लोरीन के लिए अप्लाई करी. फिर से देखो, जिसको नहीं समझा फिर से समझो. अप्लाइंग POAC फॉर क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन एटम कंजर्व हो रहा है. ओके, जो आपके मोल्स ऑफ क्लोरीन KClO3 में है वही मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम KCl में है. तो मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम in KClO3 will be same as moles of chlorine atom in KCl. So what is moles of chlorine atom in KClO3? 1 mole KClO3 will have 1 mole of chlorine atom. मतलब 1 into number of moles of KClO3. And how many moles of chlorine are there in KCl? 1 mole KCl will have 1 mole chlorine. So 1 into number of moles of what? KCl. और इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन हमको दी होगी तो हम दूसरी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 हो जाएगा मास ऑफ KClO3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO3 into 1 equals to 1 into mass of KCl upon molecular mass of KCl. Is this clear to you?
तो ये तो नोन रिएक्शन है, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। हम इसके लिए एक्चुअली पीओएसी अप्लाई नहीं करेंगे। किस रिएक्शन के लिए पीओएसी अप्लाई करेंगे? जो हमको नहीं पता या जिसके सारे प्रोडक्ट्स हमको नहीं आ रहे हैं, ऐसे रिएक्शन के लिए यूजुअली पीओएसी अप्लाई होता है। तो मैं पीओएसी के कुछ प्रॉब्लम्स करवाती हूँ जिसमें विदाउट राइटिंग अ बैलेंस रिएक्शन we will be solving it. ओके, तो इतना कॉपी करो, मैं एक प्रॉब्लम करवाती हूँ, समझ जाएगा कैसे करना है।
तो अभी इस प्रॉब्लम में पढ़ लिया प्रॉब्लम सबने। तो देखो ये प्रॉब्लम अगर हमको स्टोइशियोमेट्री यूज करके सॉल्व करना भी है तो क्या हम कर सकते हैं इसको? बोलो मुझे, क्या आपको रिएक्शंस आता है कि K2CO3 से K3FeCN6 तक कैसे पहुंचना है? ये हमको रिएक्शंस आ ही नहीं रहे। मतलब इस प्रॉब्लम में अगर हमको करना भी स्टोइशियोमेट्री है, यूज करना भी है, तभी भी हम यूज नहीं कर सकते और ऐसे जगह पे POAC यूज होता है। तो इसमें प्रॉब्लम में दिया है कि undergo series of reaction to convert all the carbon into this। मतलब बोला है कि कार्बन कंजर्व्ड है। तो इस प्रॉब्लम में मुझे POAC किसको अप्लाई करना है? POAC कार्बन को ही अप्लाई करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहता है कि जो कार्बन पोटेशियम कार्बोनेट में है वो सारा का सारा कार्बन चला जाएगा K3FeCN6 में। ऐसा क्लियर टू यू? ओके, कार्बन इज गेटिंग कंजर्व्ड हियर। So how do I solve? I am applying POAC to carbon. Okay, इसका मतलब क्या है? जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन है K2CO3 में, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन होंगे K3FeCN6 में। So I start solving this as moles of carbon in K2CO3 will be same as moles of carbon atom in K3FeCN6। अभी कितने मोल्स है K2CO3 में? अगर 1 मोल K2CO3 होता है तो 3 मोल कार्बन है, मतलब K2CO3 के मोल्स के 3 टाइम्स अपने पास क्या है? कार्बन। तो moles of carbon in K2CO3 will be 3 into number of moles of K2CO3 and यहाँ पे कितने हैं देखो, अगर 1 मोल K3FeCN6 है तो उसमें कार्बन के मोल्स 6 है। So this will be 6 into number of moles of K3FeCN6। So this formula get reduced to 3 into what is number of moles? 18 grams of K2CO3 जो हमको दिया है प्रॉब्लम में, उसको हमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2CO3 से डिवाइड करना है and that can give us 18 grams of K3FeCN6 and molecular mass of K3FeCN6 we already know। तो I derived this formula, जैसे मैंने यहाँ पे आपको POAC कैसे अप्लाई करना है ये सिखा दिया, वैसे ही मैंने वहां पे कार्बन के लिए POAC यूज किया, POAC अप्लाई किया और फिर एक फॉर्मूला डिराइव किया। क्या दिया है प्रॉब्लम में? ये दिया है। ये तो हमको कैलकुलेट करने आता है ना, हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, ये भी कैलकुलेट करेंगे और ये जो पूछा है आ जाएगा। तो हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया बट विदाउट राइटिंग अ बैलेंस इक्वेशन। समझ में आ रहा है? When you are using a POAC concept, you're solving without writing a balance equation. That's the important part. POAC में हमने बैलेंस इक्वेशन यूज ही नहीं किया है। समझ में आ रहा है? तो इसमें नंबर डाल के सॉल्व करने की कोशिश करो। आंसर बता मुझे।
सुनाई दे रहा है सबको? हो गया ये प्रॉब्लम सॉल्व? I can't hear you. If you're talking, I can't hear you at all. आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? यस मैम। तो आंसर आया क्या इसका? आपको मॉलिक्यूलर मास पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है, आयरन 56 है, तो आपको मॉलिक्यूलर मास K2CO3 का कैलकुलेट करना है और K3FeCN6 का कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे वेट ऑफ K2CO3 दिया है 6.9 ग्राम्स। क्या आया मास K2CO3 का मॉलिक्यूलर मास? पोटेशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास क्या आया? बोलो फटाफट। Anyone who has calculated? Can you hear me बेटा? सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम, कैलकुलेट करेंगे। कितना हुआ बेटा बोलो? K2CO3 का मॉलिक्यूलर मास 138.2। 138.2 किधर से आया? सॉरी मैम, आपने मॉलिक्यूलर मास पूछा ना। हाँ तो 138.2 नहीं आएगा ना। K2CO3 का मॉलिक्यूलर मास 0.2 कैसे आएगा? 39 है, 12 है और 16 है, 0.2 तो नहीं आएगा ना, 138 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 into weight of K2CO3 that is 6.9 and upon GMM इसका 138, यहाँ पे 6 into weight of K3FeCN6 है ना। ये कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना आया? K3FeCN6 का मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 3 potassium 39 you will take, 1 iron 56, तो 39 into 3 117 plus 56 है ना, और प्लस कार्बन होता है 12 और नाइट्रोजन होता है 14। 26 into 6, 26 6 are 156, so 156 plus 56 plus 117 कितना हो रहा है? मैम 329। 329 हो गया, राइट? दिस इज गिविंग यू 320
and now you solve. अभी solve करो. So how much is the product form? Will be 329 into 3 into 6.9 upon 138. क्या आंसर आ रहा है देखो. एक दूसरा सिमिलर प्रॉब्लम मैं इधर लिखती हूँ, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. ये बुकलेट से ही है. सब्जेक्टिव फाउंडेशन बिल्डर का प्रॉब्लम है. बुकलेट का प्रॉब्लम दे रही हूँ, सिमिलर है. प्रॉब्लम नंबर 32 है ये. बट मॉड्यूल नहीं होगा अगर आपके पास साइमल्टेनियसली, तो मैं लिख भी रही हूँ. प्रॉब्लम नंबर 32 है ये, सब्जेक्टिव फाउंडेशन बिल्डर से. चलो, क्या आंसर आया उस प्रॉब्लम का जो हम कर रहे थे? व्हाट इज द आंसर यू गेटिंग हियर? बोलो फटाफट. 12.07 आ रहा है मैम मेरे को. 12 आ रहा है बेटा? 12. हाँ मैम. मैम मुझे 82.2 आ रहा है. इसमें हमने कार्बन के लिए अप्लाई किया है तो 1 into आएगा. दैट्स द रीजन द आंसर इज नॉट टैली. 1 मोल ऑफ कार्बन है ना KClO3 में. 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ कार्बन है. So moles of carbon in K2CO3 will be 1 into K2CO3 आएगा. 1 मोल K2CO3 में 1 ही मोल कार्बन है.
आपने भी नहीं बताया किसी में से, किसी का ध्यान नहीं है क्लास में। फॉर्मूला में दिख रहा है ना KClO3 में। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करने की कोशिश करो। तो कितना आंसर आया, कितने बार पूछूं, बताओ फटाफट। आ गया 2.7 के अराउंड इसका आंसर, ये प्रॉब्लम का आंसर 2.7 ग्राम्स। आ गया कि नहीं? यस मैम। व्हाट अबाउट दिस, ये कोशिश करो करने की। हाँ मैम कर रहे हैं।
इसमें भी कार्बन को ही अप्लाई करना है, as they say that carbon is conserved. तो 1 मोल K2CO3 में 1 मोल कार्बन होता है, so it will be 1 into number of moles of K2CO3. और ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, ये जब ये 1 मोल होगा ना फॉर्मूला में, देखो यहाँ पे ट्वाइस है, तो CN6 and whole twice, मतलब whatever is there in the bracket will repeat twice. So carbon is 6 times in the bracket, it will repeat twice, मतलब it is 12 moles. So 1 mole of this has 12 moles of carbon. So it will be 12 into number of moles of 2ZN3 FeCN6 whole twice. तो नंबर ऑफ मोल्स ही पूछा क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब इसके मोल्स पूछे, कार्बन के नहीं. So how do we do it? It will be 27.6 divided by GMM, इसका है ना, इससे इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. So 1 into 27.6 upon 138 will be 12 into number of moles of K2 ZN3 FeCN6 whole twice. मोल्स ही पूछा है तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा. क्या आंसर आ रहा है बोलो. Is anybody calculating? Yes, ma'am.
आ गया आंसर? चलो लास्ट प्रॉब्लम आपका आज का करते हैं, और ये भी फाउंडेशन बिल्डर जो हम लोग नॉर्मल कर रहे हैं ना, उसी का है। प्रॉब्लम नंबर 55। तो मैंने आपको 60 तक जो प्रॉब्लम्स दिए थे उसमें ये आता है, पर ये बिना रिएक्शन लिखे पीओएसी से सॉल्व हो सकता है, आराम से पीओएसी से सॉल्व हो सकता है। तो ये मैं पीओएसी से सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। प्रॉब्लम नंबर 55। It says 8 gram of sulfur is burned to form 2. Which is oxidized by chlorine water. And then treated with BaCl2. The amount of BaSO4 precipitated is the question. तो इसमें सल्फर जो है ना, वो सल्फर बर्न करके SO2 हो रहा है, SO2 ऑक्सीडाइज करके वो SO4 हो रहा है, और SO4 जो है वो BaCl2 के साथ रिएक्ट करके BaSO4 हो रहा है। मतलब इसमें हम POAC सल्फर को अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई POAC टू सल्फर। ओके, इसमें सल्फर कंजर्व हो रहा है। जितना सल्फर स्टार्टिंग में सल्फर में है, उतना ही सल्फर आपको एंड में BaSO4 में मिलेगा। एंड वी कैन सॉल्व दिस बाय अप्लाइंग POAC। सो इट सिंपली रिड्यूसेस टू moles of sulfur atom in sulfur will be equal to moles of sulfur in SO4। तो सल्फर में सल्फर तो 1 है, 1 into number of moles of sulfur, और BaSO4 में भी 1 mole BaSO4 में 1 mole सल्फर है into moles of BaSO4। सल्फर का मास दिया है मुझे 8, so 1 into mass of sulfur upon molecular mass, that is 32, and will be equal to number of moles of BaSO4। इसमें आ जाएगा W weight of BaSO4 upon molecular mass। तो इसमें हमको molecular mass of barium sulfate से डिवाइड करना पड़ेगा। तो anybody knows atomic mass of barium? नो मैम। चाहिए ना हमको? उसके सिवा कैसे आएगा? तो we need atomic mass of barium atom, जिससे हम BaSO4 का क्या कैलकुलेट करेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो बेरियम अराउंड 137 लेना है। तो BaSO4 कैलकुलेट हो जाएगा आपका। बेरियम इज 137 प्लस आपका सल्फर है 32 प्लस आपके 4 ऑक्सीजन है 64
है ना, तो ये हो जाता है 233। हाँ मैम। आ गया, हो जाएगा हाँ सब मैम। प्रॉब्लम। हाँ मैम। तो मॉलिक्यूलर मास आ गया 233। तो अगर मोल्स पे क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ PSO4 लिखा है, इसके लिए मास, अगर ये मोल्स ऑफ PSO4 होता तो सीधा आंसर आ जाता। मैंने अमाउंट लिखा है प्रॉब्लम में, इसके लिए मास कैलकुलेट कर रहे हैं। जो बुकलेट में है उसमें मोल्स में ही आंसर दिया, बट हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। एज आई हैव रिटन अमाउंट, आई एम कैलकुलेटिंग द अमाउंट। This will be the amount of PSO4. मोल्स कितने होंगे? 8/32 मोल्स हो जाएंगे, है ना, 0.25 मोल्स ऑफ PSO4। तो कितनी अमाउंट आ रही है बोलो? 58.25। हो गया? अगला लेक्चर हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करेंगे। मोलारिटी, मोलालिटी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगला लेक्चर मिस नहीं करना। ओके, थोड़ा सा कुछ टाइप के प्रॉब्लम सिखा दूंगी एंड मेनली वी विल गो फॉर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नेक्स्ट लेक्चर, सो डू नॉट मिस नेक्स्ट लेक्चर, important next lecture. Anyone has any doubt from today's lecture? Anything that you haven't understood? No मैम। I'll send you the homework also. Homework भेज रही हूँ, है ना। और आपको असाइनमेंट वगैरह देखने आते हैं ना, अभी अपलोड हो रहा है वेबसाइट पे असाइनमेंट, लेक्चर सब, फिर भी ग्रुप में डाल दूंगी, डोंट वरी। So I'll put everything in the group as well. ठीक है? So that's it for today बेटा, see you next week. Yes मैम, बाय मैम। और आपका एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, डू वेल। हमने तो Thank you, ma'am. स्टोइकोमेट्री में अभी बहुत पढ़ लिया, तो आपका एग्जाम तो इससे कम सिलेबस पे ही है, आप अच्छे से कर पाओगे। हम बहुत आगे आ गए ना स्टोइकोमेट्री में, आपका एग्जाम तो कम सिलेबस पे ही है, आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक हाँ है? मैम। ओके, तो चलो, Yes, ma'am. that's it for today बेटा, see you next time, bye everybody.